आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो लेंटेना प्लांट के ऊपर है। इसे दोस्तों कनेरी भी बोलते हैं और रायमुनिया भी बोलते हैं। शायद हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से पहचाना जाता हो। दोस्तों हमने ये गमले में प्लांट है वो ग्रो किया है और ये घर पे भी आसानी से सर्वाइव हो जाता है और इसके खूबसूरत फ्लावर है बहुत ही हमारे गार्डन को एट्रैक्टिव करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आज जानेंगे कि किस तरह से इसकी केयर की जाती है, क्या क्या इस प्लांट के हमें सीखने को मिलेगा। जो भी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम वीडियो के दौरान जानेंगे सीखेंगे। तो वैसे तो दोस्तों ये सन लविंग प्लांट है, इसे धूप ज़्यादा पसंद होती है और ये दोस्तों एक प्रकार की जंगली वनस्पति की कैटेगरी में भी आता है। दोस्तों ये ज़्यादातर बॉर्डर या तो खुले मैदानों में या तो सड़क के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा और ये दोस्तों एक हार्डी प्लांट होता है, पर इसे दोस्तों गमले में भी हम अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसे दोस्तों हमें गमले में ग्रो करना हो तो थोड़ा कटाई छटाई का मतलब दोस्तों ये कि इसका प्रूनिंग का हमें टाइम टू टाइम ख्याल रखना चाहिए। इसमें दोस्तों फ्लावर जाने के बाद सीड भी बन जाते हैं और इसका कुछ औषधीय भी यूज़ किया जाता है, जो दोस्तों एक चिकित्सा का विषय है। पर दोस्तों इसमें फ्लावर में एक अलग प्रकार की खुशबू का एहसास होता है। वैसे ये प्लांट दोस्तों एक पक्षियों को भी आकर्षित करने वाला पौधा है। ज़्यादातर खुले मैदानों में इसकी हाइट है वो दोस्तों 5 से 6 फीट तक भी जा सकती है। पर दोस्तों ये बिना धूप के ये प्लांट नहीं चलेगा, इसे आपको ऐसी जगह पर ही रखना होगा जहां अच्छी खासी धूप मिले, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है। यदि दोस्तों इसे गमले में हो तो आप विंटर में तो खास इसे 5-6 घंटे की जहां धूप मिलती हो उस जगह पर ही रखें, क्योंकि आपने देखा होगा कि खुले मैदानों में तो इतनी केयर भी नहीं होती है, तो वहाँ बहुत धूप होती है, फिर भी ये अपने आप को संभाल सकता है। और देखिए छोटे छोटे फ्लावर है वो उसके बनने लगे हैं और धीरे धीरे दोस्तों 2-3 दिन में फिर फ्लावर का रूप ले लेंगे। दोस्तों अब इसमें वाटरिंग की बात करें यानी कि पानी की बात, तो वैसे ये प्लांट को कोई ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि आपने देखा ही होगा दोस्तों कि सड़क के किनारे या तो खुले मैदानों में इतनी केयर नहीं होती है, फिर भी ये अच्छा खासा वहाँ भी सर्वाइव हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये घर में हो तो दोस्तों इसमें कितना वाटरिंग की ज़रूरत रहेगी। इसकी मिट्टी का सरफेस एरिया है वो थोड़ा ड्राई हो जाए, उसके बाद आप वाटरिंग करोगे दोस्तों। एक आध दिन इसके गलती से यदि आप वाटरिंग नहीं कर पाए तो भी ये प्लांट मरने वाला नहीं है। हो सकता है इसके पत्ते वगैरह हो झुक जाए, ऐसी नॉर्मल प्रॉब्लम हो सकती है, पर वाटरिंग लिमिटेड ही रखें इसमें। अब दोस्तों इसमें मिट्टी की बात करें तो ये प्लांट वैसे तो किसी भी मिट्टी में ग्रो हो जाता है, पर यदि दोस्तों गमले में आपको ग्रो करना है तो बहुत चिकनी मिट्टी का प्रयोग ना करें। और हाँ, यदि ग्राउंड में भी हो दोस्तों, आपको अपने घर में ग्राउंड में यदि ग्रो करना हो तो पॉसिबल हो दोस्तों, तो वहाँ रेत वाली या तो बजरी या तो सेंट वाली मिट्टी का एक मिश्रण तैयार करके आप ग्राउंड में भी इसे अच्छी तरह से इसके कटिंग को और इसके सीड को आसानी से ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि ये कटिंग से और सीड से ग्रो होने वाला पौधा है। और दोस्तों इसका बेस्ट लगाने का टाइम है वो बारिश का मौसम है वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें जर्मिनेशन के या तो ग्रो होने के चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों इसमें फ्लावरिंग की बात करूँ अब, तो आप इतने सुंदर फ्लावर देख रहे हैं, तो इसके फ्लावर दोस्तों छोटे छोटे बंच के साथ लगते हैं और अलग अलग कलर में भी आपको ये फ्लावर है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आपको एक कलर यही है मेरे पास, बाकी अदरवाइज आपको अलग अलग कलर में भी ये फ्लावर है उसके देखने को मिल जाएगा। दोस्तों फ्लावर पे आए तो आप कुछ दिन तक इसमें प्रूनिंग ना करें। प्रूनिंग से दोस्तों नई ब्रांच जरूर बनेगी, लेकिन इसमें फ्लावर है उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार फिर से करना पड़ेगा। तो ये फ्लावरिंग पर हो तो कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, तो इसका आप विशेष करके ख्याल रखें कि जब भी ये प्रूनिंग पर हो, खास करके जब भी आपने गमले में ग्रो किया हो। अदरवाइज सड़क के किनारे या तो बड़े पेड़ हो चुके हो दोस्तों, तो कभी कभी करते हैं, लेकिन वो बड़ा पेड़ हो गया होता है एक प्रकार का, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और कुछ ऐसी वनस्पति भी इसके साथ गमले में ग्रो हो गई है तो मैं निकाल दे रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए।
अब फ्लावरिंग की बात करूं दोस्तों, तो ये प्लांट को ज़्यादा सॉरी दोस्तों, इसमें फर्टिलाइज़र की बात करूं तो इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। पर यदि आप और कुछ गमलों में फर्टिलाइज़र देते हो तो 1-2 मंथ में आप इसे फर्टिलाइज कर सकते हो, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, काव डंग, NPK। तो ये सभी प्रयोग है वो आप 1-2 मंथ में कर सकते हो। लेकिन ओवर वाटरिंग या तो कुछ मौसम के चेंजेस के हिसाब से कभी कभी इसमें डिसीज है वो लगने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बात है, उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। ओवर वाटरिंग से फिर दिक्कत आ सकती है। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलेंगे।